हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। हम लोग आए हैं विक्टोरिया पैलेस घूमने। तो हम लोग सुबह जल्दी से अपने होटल से नहा धोआ करके और जल्दी से निकल आए और यहाँ पर हम लोग आकर के लाइन में लग गए ताकि हम लोग को जल्दी से टिकट मिल सके। तो यहाँ पर देखें तो लंबी लाइन तब तक लग चुकी थी, आगे पीछे दोनों साइड हम लोग लंबी लाइन लगने के बाद 10-15 मिनट बाद हम लोग टिकट काउंटर पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं और इसके बाद पैलेस के अंदर घूमने के लिए और निकल पड़ते हैं। ये देखिए बाहर का दृश्य मेन गेट के पास का है, जहाँ पर बच्चे के खिलौना वगैरह ले सकते हैं और लोग जो हैं टिकट कोई ले रहा है, उसका दोस्त यार, घर का परिवार और बाकी लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी आएंगे घूमने तो इस तरह से वहाँ पर देखने की जगह मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ पर छोटे बच्चों को खिलौना वगैरह ले सकते हैं। बाहर का दृश्य है जहाँ पर छोटे मोटे ठेले लगे हुए हैं और सामने टिकट काउंटर है। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से टिकट मिलेगा जैसे ही हम लोग पैलेस के अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसा है। तो ये सामने जो दिख रहा है टिकट काउंटर है जहाँ से आप सब टिकट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है, मेरा दोस्त जैसे टिकट लेकर के आएगा हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये दोस्तों अंदर गेट प्रवेश करने के बाद जो है ये मेन गेट है जहाँ से आप प्रवेश करेंगे टिकट को दिखाते हुए और सामने जो है जस्ट इसके सामने विक्टोरिया पैलेस दिखेगी। और ये देखें तो हमारे दोस्त ये दोनों हैं जो साथ में गए थे घूमने। और ये देखिए नीचे जो है छोटा छोटा जो नदी में पत्थर होता है वही बिछाया हुआ है, तो चलेंगे तो थोड़ा फिसलता है इसमें और बाकी बहुत अच्छा है। देखेंगे तो आपको छोटा छोटा गोला गोला जो पत्थर होते हैं अंडे के समान वाइट वाइट वही बिछा हुआ है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है विक्टोरिया पैलेस है। तो इसी पैलेस में देखेंगे तो बीच में ये देखिए लगा हुआ है, यहाँ पर एक महारानी बैठी हुई है, यहाँ पर बीच में इस तरह से चित्रित किया गया है संगमरमर का। और ये सामने पैलेस है और दोनों बगल देखें तो गार्डन है, इसके पीछे भी गार्डन है तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो आप आएंगे तो इस तरह से देखने के यहाँ पर दृश्य मिलेगा। और जस्ट इसके बाहर में मेट्रो का काम भी चल रहा है। तो अभी मेट्रो के काम पूर्ण नहीं हुआ कोलकाता में, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे प्रगति पर है और मेट्रो के काम लगातार जो है चल रही है। इस तरह से लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं और अंदर में क्या होता है मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होता है, फिर भी हम लोग जो हैं अपना मोबाइल को ले जाते हैं। ये देखिए ये है विथिक जो होता है, यहीं से टिकट लेते हैं। साथ में जब बाहर टिकट कटवाएंगे तो आप जो हैं गार्डन और विथिक दोनों का कटवाइएगा तभी अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो गार्ड है ये वीडियो बंद करने के लिए बोलता है, तब भी हम लोग जो है छुपा के वीडियो चालू रखते हैं। और इस तरह से देखिए दोनों मेरे दोस्त प्रवेश कर गए और हम भी मोबाइल के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, ये देख सकते हैं। और जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं यहाँ पर सब बहुत लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। और महल में हम लोग प्रवेश करेंगे और यहाँ से जो है यहाँ पर गार्ड थोड़ा मना करता है वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा बंद करते हैं फिर अंदर ले जा कर के वीडियो चालू करते हैं। ये देख सकते हैं महल जो इतनी सुंदर है उस ज़माने का 1910-11 में बना हुआ है। आपको पता होगा पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, इसके बाद देखें तो दिल्ली राजधानी हुई, लेकिन कलकत्ता में जो है बहुत कुछ चीज़ें जो है विक्टोरिया पैलेस में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो हैं यहीं के थे, तो इसलिए यहाँ सभी का देखेंगे तो चित्रित किया हुआ पिक्चर वगैरह मिलेगा। और इस तरह से अंदर महल का जो अंदर जो है दृश्य अजीब सा है, आपको लगेगा कि उस ज़माने में क्या लोगों की प्रतिभाएं थी, क्या कला था जो इतना सुंदर बिल्डिंग बनाया है। तो चलिए चारों बगल का दृश्य दिखाते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ है, ये सारे फ़ोटो में यहाँ पर चित्रित किया गया। उस ज़माने में जो भी कैमरा होता था उसे खींच करके यहाँ पर देखें तो रखा गया है एक लाइन से। सभी दर्शकन का मतलब देखते हैं इसको। यहाँ पर लिखा भी है कि किस किस सन में क्या क्या कैसे कैसे निर्माण हुआ है। बांस के लकड़ी से बनाया है वो सब बांध बांध के। ये पूरा चित्र जो है देख सकते हैं सभी में लिखा हुआ है, नीचे सन में भी कि इतने ईस्वी सन में इस चीज़ का निर्माण हुआ है। इस तरह से पूरे बांस की बल्ली दे करके पत्थर को काट काट के बनाया गया है। और देख सकते हैं ये उस समय के जो राजा थे उनका चित्र है यहाँ पर सामने।
अभी लौटेंगे तो उसको दिखाएंगे। इसकी सबसे अंदर सुंदरता बहुत है। सभी जगह आप जाएंगे तो ऊपर का गुंबद लगभग एक समान दिखाई देता है, यानी कि ऊपर का गुंबद जो है वो लगेगा कि बीच का जो गुंबद है, उसके बगल का गुंबद है, जितने भी बीच में हॉल हैं सभी का एक समान लगेगा। आपको लगेगा कि इस रूम में आए हैं, पता ही नहीं चलता है। और उस ज़माने का ये देखिए तो कॉस्मेटिक है जो पहनते थे राजा महाराजा लोग, पोशाक वही चीज़ें हैं। ये देखिए तो यहाँ पर उस ज़माने के जो रखा हुआ है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेकायदे शीशे में पैक करके जो संग्रहालय में रखा जाता है उस तरह से इसको संग्रहित करके रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा। इतिहास के बच्चे हो या नागरिक शास्त्र के बच्चे जो हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए, इतिहास पढ़े हुए लोगों को, ताकि समझ में आएगी कि उस ज़माने में थे मतलब था क्या। वास्तविक चीज़ों को आप देख सकते हैं, किस तरह से उस समय राजा महाराजा जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है जो उस समय के दौर में था। ये देखिए उस समय से कैसे चित्र बनाया जाता था, ये सारी चित्र देखें तो एक बोलना चाहिए इतनी अच्छी पेंटिंग संगमरमर में की गई है कि आप देखेंगे तो अचंभव लगेगा कि उस ज़माने में ऐसे चित्रित हुआ करते थे। और उस ज़माने का ये नाव है, देख सकते हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ लोग आते थे इसी नाव के माध्यम से भारत में। और ये उस समय का ये देखिए तो ये क्या था, पियानो है बजाने वाला, जिसे आज बजाते हैं लोग, उस ज़माने की है पियानो, बहुत बड़ी है। और राजा महाराजा के उस समय का जो चित्र है वो सब दीवार में लगाए हुए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से यहाँ घूमने, बहुत लंबी भीड़ है। एक यहाँ और चीज़ देखेंगे दोस्तों, जो ऊपर गुंबद है उसमें भी चित्रकारी की हुई है। आप गौर से जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे, जब भी आप घूमने जाएं तो जो ऊपर का जो गुंबद है उसके चारों बगल चित्रकारी किया हुआ है। आप अचंभव मानेंगे इस चीज़ को। और इस तरह से उस ज़माने का देखिए तो जो भी तलवार है, बर्छी है, भाला है, वह यूज जो होता था युद्ध के समय में, उसको भी रखा गया है। और उस समय में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो महारानी बैठ के चाय पीती थी वो सब टेबल वगैरह है। और उस दौर में जो राजा महाराजा के समय में जो पोशाक था, जो बंदूकें थी, वो सब को भी संग्रहित करके रखा गया है। और साथ में यहाँ पर देखें तो बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं गुंबद है, ऊपर में किनारे किनारे चित्रित किया हुआ है। और भीड़ देख ही रहे हैं कितना भीड़ जाता है। और हम अपने फ्रेंड के साथ शीतकालीन जो छुट्टी होती है तो शीतकालीन छुट्टी में ही घूमने यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये तोप है उस ज़माने का, जो साइड में रखा हुआ है, लिखा भी है उसमें सन ईस्वी वगैरह बगल में कि इस ज़माने में इसका प्रयोग इसके लिए किया गया था। और उस ज़माने के जो चाकू, तलवार, भाला, इसके अलावा जो ढाल होते थे लड़ने समय जो प्रयोग होता था, वो सब चीज़ों को ऐसे संग्रहित करके रखा गया है। ये संग्रहालय नहीं है, लेकिन उस दौर में जो राजा महाराजा के यहाँ जो चीज़ें थी उसको यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उसको दिखाने के लिए बेकायदे व्यवस्थित करके शीशे में मढ़ के रखा गया है, ताकि उसको कोई टच भी ना करे। और हर जगह बॉडीगार्ड है जो बार बार मना करता है कि वीडियो बंद करें
वीडियो को ना दिखाएं। तो हम लोग जैसे भाई हम लोग तो बना ही लिए वीडियो। ये उस समय का देखें तो सारे औजार थे जो उस समय लड़ने में प्रयोग होते थे। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी महापुरुष आप बुक में पढ़ते हैं वो सभी महापुरुषों का वास्तविक चित्र मिलेगा यहाँ पर, और उनके बारे में परिचय भी दिया गया है। जैसे यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, उनका जीवन काल, मृत्यु काल, ये सब जितने भी यहाँ पर महापुरुष थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई लड़ी गई थी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे वो ज़्यादातर कलकत्ता के ही थे। आप अधिकतर लोगों को देखेंगे क्योंकि शुरुआत जो है अधिकतर कलकत्ता राजधानी होने के चलते लोगों ने धर्म सुधार वगैरह इन सभी चीज़ों के देखें या क्रांतिकारी की बात करें तो सभी यहीं से किए थे। इसी चलते ज़्यादातर पुरुष महापुरुष जो हैं इसी साइड के थे, और इसी चलते यहाँ सभी महापुरुषों को बेकायदे जो है फ़ोटो बना करके उनका ईस्वी सन क्या क्या उनका विशेष कार्य रहा है इसको चित्रित किया गया है। जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र है, उनके नीचे लिखा रहेगा। जैसे जो चित्र दिखाई रहेंगे आप लोग पहचान सकते हैं, जो तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है जो हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं, और ये पता है विवेकानंद जी हैं। तो इस तरह से सभी लोगों का जो है बेकायदे उनका चित्रित किए हुए फ़ोटो के साथ नीचे उल्लेख किया गया है। तो हर एक चित्र का मैं थोड़ा थोड़ा फ़ोटो लिया हूँ, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जितने भी महापुरुष थे, ताकि उसको जो है देखा जा सके, समझा जा सके। अगर इतिहास पढ़ने वाले हैं बच्चे तो ज़रूर एक बार जाइए, एक बार देखिए, आपको लगेगा वास्तविक कि जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलता है आपको। महात्मा गांधी जी का है तस्वीर, और उसके नीचे उनके जीवन परिचय का थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वो लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। लगभग सभी महापुरुषों का है। ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो हर महापुरुष का है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सबका लिया हूँ वीडियो, और ताकि पढ़ने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिल सके कि हम भी जाएं वहाँ पर देखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है चित्र, और उनके नीचे ये लिखा भी हुआ है कि देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा। ये देखिए बहुत छोटे उम्र में जिनको फांसी दे दी गई थी, खुदीराम बोस, उनका चित्र है। तो ऐसा है कि सब वास्तविक चित्रित है। आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ रियल में यही चित्र है जिसे किताब में छाप करके हमें पढ़ाया जाता है। ये देखिए तो सारे जो चित्र हैं हम थोड़ा थोड़ा लिए हैं, और इधर देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये सारे जो हैं वास्तविक फ़ोटोग्राफी है, मतलब कि जो फ़ोटो खींच के संग्रहित किया गया है। और उस समय के जो राजा महाराजा पंखा का यूज करते थे, सारे पंखा को संग्रहित करके रखा गया है। और ये हमारे दोनों दोस्त हैं, हाथ हिला रहे हैं, और ये देख सकते हैं। हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जितना घूमने का जगह है उसके अंदर में हम लोग घूमे हैं, वीडियो हम बना रहे हैं। देख सकते हैं गिर जा रहे थे बनाते बनाते, बेड में पैर फंस गया था। और ये सारे बंदूक वगैरह जो रखे हैं अगल बगल सारे दिखाए आप लोगों को। अब हम लोग एक दो फ़ोटो यहाँ पर लेंगे। ये उस समय के जो राजा थे उनका लिखा हुआ है, यहीं पर हम लोग फ़ोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। और हम लोग जो धीरे धीरे अब चढ़ते हैं ऊपरी ताला में, उस समय का देखें दोस्तों, तो ये कि जाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीढ़ी में जो रेलिंग लगा है ये पूरे मेटल का बना हुआ है। उस ज़माने में तांबा का और पीतल का मिश्रण करके बनाया गया है। मतलब उस समय के सोचिए कितनी आधुनिक उस समय टेक्नोलॉजी थी उस समय के दौर में। लगभग 110-15 साल पहले की बिल्डिंग बना हुआ है, लगभग 120 साल पहले। अब जाएंगे तो उसको देखेंगे हाथ से टच करके, तब समझ में आएगा। और ऊपर में जाएंगे तो ये दूसरी मंजिल में है। उस समय का देखिए कितना सुंदर महल है। आज जो है अच्छे अच्छे लोग बना नहीं पाएंगे इस दौर में, और उस ज़माने में कैसे लोग रहते थे। इस आलीशान भवन में अंग्रेज़ों का आशियाना हुआ करता था। किसी के आगमन में स्वागत में ऐसे बिल्डिंग बनाए गए हैं, सोच सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को चित्रित के माध्यम से यहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से दिखाया जा रहा है और उसके बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा दिस इज़ देयर स्टोरी, इस तरह से। और माइक भी चलता है साउंड। तो हम लोग उतना समय नहीं दी क्योंकि और जगह हम लोग को घूमने जाना था।
यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ऊपर में आएंगे तो ज़्यादा चित्र से दिखाया गया है, चित्रित मैंने जो उस समय के जो अखबार छपते थे उस समय में जो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो कांड हुए हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुए, बमबारी हुआ, गोली लड़ाई झगड़ा हुआ, उस समय पेपर छपते थे, किसके बारे में क्या लिखा, इन सभी चीज़ों को संग्रहित कर करके रखा गया है। ये देख सकते हैं सारे वैसे आंदोलनकारी हैं जिनकी नाम जो हम लोग बुक में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वैसे आप लोग को अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो ऐसे लोगों का नाम देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, कोई किसी बुक में। तो उन लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं। ये सब बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, उसके जस्ट हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को तो हम लोग पढ़े हुए हैं, सबके नाम हम लोग जानते हैं कि इनका नाम ये है। फ़ोटो से भले परिचित ना हो लेकिन नाम से अब ज़रूर सुने होंगे। ये देख सकते हैं उस समय के ये चित्र है और खुदीराम बोस जी का, जब उनको फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, बीच में फ़ोटो चित्र किया गया है। इन सारी चित्र के माध्यम से उस समय में फ़ोटो खींच के रखा गया था, जिसे आज हम लोग देखते हैं। ये लिखा है कि दिल्ली बम जो कांड हुआ था जिसमें 1 लाख रुपया के मतलब जो पकड़ाएगा उसको 1 लाख रुपये इनाम देने की बात की थी। तो उस समय सब चीज़ों को पेपर में जो कट के निकलता था उसको संग्रहित करके अभी भी रखा गया है यहाँ पर, ताकि लोग आ करके पढ़ें और समझें कि उस दौर में सही में ऐसा हुआ था और किस तरह से अंग्रेज़ जो है शासन चलाने के लिए लोगों पर क्या क्या अत्याचार करती थी उस समय के दौर में। जैसे कि दिल्ली बम केस के बारे में 1912 ईस्वी में यहाँ पर जिक्र किया गया है, कैसे बम फेंका गया था, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ों को, ये देखिए पेपर का कटिंग वगैरह भी रखा गया है और कौन जो उस समय वकील थे वो केस लड़े थे उन सभी का जिक्र भी यहाँ पर है। तो एक बार ज़रूर जाइए दोस्तों घूमने, बहुत मज़ा आएगा। और हमें तो जब भी मौका मिलता है हम ज़रूर जाते हैं घूमने। ये उन सभी जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जो कुछ किताबें, पत्र पत्रिकाएं लिखी जाती थी तो उनको भी यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है, ताकि आप जाएंगे तो उसे पढ़ सके और देख सकें कि सही में ऐसे किताब उन लोग लिखते थे। तो पूरे वीडियोज में हमने सभी चीज़ों को कैप्चर किया है और सभी चीज़ों को हमने धीरे धीरे माध्यम से लिखा, मतलब उसको संग्रहित किया है। और हम ज़्यादातर बाहर जाते हैं वीडियो बना लेते हैं। ये सभी जैसे उस दौर में जो भगवत गीता थे, कुरान थे, उस सभी का वास्तविक कॉपी यहाँ पर रखा हुआ है। और उस समय में जो पिस्तौल था, कारतूस थी यानी कि गोली जो था, वो सभी को भी यहाँ पर रखा गया है। ये विश्व युद्ध के समय का दौर था, उस समय का यहाँ पर देखिए वीडियो चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय का। यहाँ पर लिखा है द नेटवर्क इन यूरोप, यूरोप का नेटवर्क किस तरह से फैला था, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस समय में देखिए तो ये सारे महापुरुष हैं। कुछ वैसे हम लोग महिलाएं के भी यहाँ पर चित्र रखी गई है, जो उस दौर का सबसे चर्चित महिलाएं थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में, आंदोलन के क्षेत्र में उस समय में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उन महिलाओं को भी यहाँ पर चित्र के माध्यम से उनके परिचय दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं, तो उनकी भी चित्र यहाँ पर दी गई हुई है, जिसे आप जाएंगे तो समझ में आएगा, देखेंगे तो। जो गदर पार्टी के संस्थापक थे उनका नाम वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है, कैसे हुआ स्थापना। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो एक एक चीज़ का सुभाष चंद्र बोस वगैरह जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी फांसी पर, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को किस तरह से कैद किया गया, उनको फिर रिहा किया गया, इन सब चीज़ों को यहाँ बारीकी से सब जो है एक एक चित्र, जो खास घटनाक्रम है उसको सभी को एक पेपर के माध्यम से संग्रहित कर करके रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है काकोरी कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारा गया था। तो सभी चीज़ों को
यहाँ पर चित्र में फ़ोटो कैच करके रखा गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे तो दर्दनाक लगेगी कि ऐसे भी हुआ था। और ये लास्ट जो था, और इसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये देखिए बाहर जो है, ये ऊपर से जो बाहर दिखेगा ये पीछे साइड का है। ऊपर से आप बाहर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा पूरा, देख सकते हैं आप। गजब, मतलब विचित्र उस समय का सबसे लोकप्रिय दर्शन। आप आज कल्पना नहीं कर सकते इस तरह से टेरिस था वहाँ पर, जहाँ से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए पीछे साइड का नज़ारा है। ये मेन गेट से हम लोग घुसे तो उसका जस्ट अपोजिट साइड का।